बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अहम फैसले से। इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब हुकूमत का विफाक से सिफारिश करने का फैसला। नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। मुलव्वस रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद होंगे। तफसीलात अब्बास नकवी की रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। सूबे में रियासती रेट और कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए बड़े फैसले। वफाकी हुकूमत से एक इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की सिफारिश करने का फैसला। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। इजलास में फैसला किया गया कि इंतहा पसंद जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगे। जमात के पोस्टर्स, बैनर्स, इश्तिहारात और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगाने के अहकामात जारी। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने और गैर कानूनी तारकिन वतन का रियल टाइम डाटा तैयार करने की हिदायत। गैर कानूनी रिहायशियों और इनके कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। इजलास में गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। पुरतशद्दुद एहतजाज और पुलिस पर हमलों में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर से 3400 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका। मजीद शरपसंदों की शनाख्त का सिलसिला भी जारी है। पुलिस के मुताबिक लाहौर में कार्रवाइयों के दौरान अब तक 326 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 39 मुकदमात में नामजद मजीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए वीडियोज़ का तज्ज़िया जारी है। शेखपुरा, गुजरावाला, मुरीद के और कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 3400 हो गई है। इश्तियाल अंगेज़ी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद को फहरिस्तों के मुताबिक गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका के दौरान IMF की सरबराह से मुलाकात। सऊदी हम मनसब समेत अहम रहनुमाओं और आलमी इदारों के सरबराहान से भी मिले। आलमी रहनुमाओं को पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम को बताया और सरमायाकारी की दावत दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब दौरा अमरीका के दौरान बैरूनी सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने के लिए कोशां। वाशिंगटन DC में आलमी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक के सालाना इजलास के तीसरे रोज़ आला सतह की मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अजीज़ से अहम मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी हम मनसब को कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO बेंजामिन ब्लैक से भी मिले। पाकिस्तान के तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत, IT और दवासाजी के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके पर बातचीत। सेनेटर औरंगज़ेब की आज़रबाईजान के नायब अव्वल वज़ीर ख़ज़ाना अनार करीमोफ से भी मुफीद मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब की खित्ते के वज़राए ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक गवर्नर्स के हमरा IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का खैर मकदम किया। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात और निजकारी के तसलसल का अज़्म दोहराया। सरमायाकारों को मादनियात, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और फार्मास्यूटिकल में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़ज़ाना का मीगा के एग्जीक्यूटिव नायब सदर हिरोशी मातोना के साथ मुलाकात में सालसी मामलात में तावन पर इज़हार तशक्कुर, कलील मुद्दती तिजारती फाइनेंस सहूलत के मुजव्वज़ा मनसूबे का खैर मकदम किया, जिसके तहत खुराक, खाद, तवानाई और जरूरी मशीनरी की दरामदात में मदद हासिल होगी। वज़ीर ख़ज़ाना की बॉरवर्स फोरम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत, कर्जों की अदायगियों और समाजी शोबों में सरमायाकारी के दरमियान तवाज़ुन की अहमियत पर रोशनी डाली। पाकिस्तान बैंक फंड स्टाफ एसोसिएशन से मुलाकात में मालियाती, मॉनिटरी और बैरूनी कर्जों में हालिया पेशरफ्त और पाकिस्तान की बेहतर होती क्रेडिट रेटिंग पर बात हुई। वज़ीर ख़ज़ाना की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की आला इंतजामिया से भी मुलाकात। पांडा बांड के जल्द इजरा और आइंदा यूरो बांड और बैनुल अक़वामी सुकूक के जरिए सरमाया मार्केटों में रसाई के मंसूबों पर बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना में किसे शामिल किया जाए, मुशावरत शुरू हो गई। गैर मुंतखब साबिक मुशीर बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम दोबारा काबीना के मजबूत उम्मीदवार हैं।
काबीना में इस बार खवातीन को भी नुमाइंदगी दिए जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पीटीआई जराये के मुताबिक काबीना में पुराने चेहरे के साथ नए चेहरे भी शामिल किए जा रहे हैं, जबकि मौजूदा जो दो गैर मुंतखब मुशीर हैं, जिनमें मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ थे और मुजम्मिल असलम मुशीर खजाना, उनको दोबारा शामिल किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ और साबिक वज़ीर आला अली अमीन काबीना से इस्तीफा पर मजबूर किए जाने वाले 3 वज़रा शकील खान, आकिबुल्लाह और फैसल तरकी को दोबारा काबीना में शामिल किया जा रहा है। जबकि इसी तरह साबिक सूबाई वजीर और नए वज़ीर आला के करीबी साथी मीना खान आफरीदी वो भी काबीना का हिस्सा हो गए। इसी तरह साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली गनी, साबिक सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम, फजल शकूर और वजीर बल्दियात अरशद अयूब भी दोबारा काबीना में शामिल किए जा सकते हैं। जी ठीक अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन के 40 से जायद मेंबरान ने इस्तीफे दे दिए हैं। अपोजिशन के 7 मेंबरान ने बतौर चेयरमैन कमेटी इस्तीफे स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिए हैं। मजीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनसे पार्टी क़यादत की हिदायत पर जो अरकान है अपोजिशन के, उनके इस्तीफे जमा करवाने का जो सिलसिला है वो तकरीबन हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। 80 से जायद जो मेंबरान हैं उनके मुख्तलिफ कमेटियों के जो इस्तीफे हैं वो स्पीकर ऑफिस को पहुंच चुके हैं। बहुत से अरकान 1 से जायद कमेटियों के भी मेंबर हैं और तकरीबन 7 मेंबरान ऐसे थे जो मुख्तलिफ कमेटियों के चेयरमैन थे। इन तमाम ने भी स्पीकर ऑफिस में अपने इस्तीफे जो हैं वो जमा करवा दिए हैं और 7 मेंबरान ने बतौर चेयरमैन जो स्पीकर ऑफिस में जमा करवाएं। उनका कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर इन इस्तीफों को मंजूर करे। ताहम हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि स्पीकर पंजाब असम्बली हुकूमती जिम्मेदारान से मुशावरत के बाद फैसला करेगी, क्योंकि अभी तक कौमी असम्बली से भी इनकी जो बाज़ाब्ता मंजूरी है वो नहीं हुई। तो पंजाब में भी अभी पॉलिसी वेट एंड सी की ही चल रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब जिक्र वफाक में होने वाली अहम बैठक का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर पर शुरा को एतमाद में लिया। वफाकी वज़रा का दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के आज़म का यादा। काबीना अरकान का पाक फौज के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। बात करेंगे, उस्मान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी उस्मान खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने अरकान काबीना को दाखिली हालात, सिक्योरिटी चैलेंजेस और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान ने सिफारती कामयाबियां समेटी हैं उससे आगाह किया है। इजलास में अफगानिस्तान से जारी फितना, हिंदुस्तान की शरंगेजियों और ख्वारिश की कार्रवाइयों का भी तफसील से जायजा लिया गया है। वफाकी काबीना ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले फ़ौज पाकिस्तान के जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया और उनके अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। साथ ही साथ काबीना अरकान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म का इरादा किया है। और काबीना इजलास में चूँकि 7 नुकाती एजेंडा था, बैनुल हुकूमती तजारती मामला से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन के एजेंडे पर भी गौर किया गया है। कानून साजी से मुतालिक जो मुख्तलिफ केसेस से मुतालिक काबीना कमेटी थी उसके फैसलों की तौसीक भी की गई है और रेगुलेटरी रिफॉर्म से मुतालिक काबीना कमेटी की सिफारिशात का जायजा लिया गया और वजारत तवानाई की जानिब से पावर सेक्टर में जो इस्लाहात की गई हैं उस हवाले से तफसीली प्रेजेंटेशन जो वो काबीना इजलास में पेश की गई है। और काबीना अरकान ने यकसू होकर पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती और दहशतगर्दी के को देखने का अज़म का इरादा भी किया है। ठीक है, अपडेट से शुक्रिया।